चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं दोस्तों। तो चलिए आज के इस वीडियो के माध्यम से जो आपको सामने दिख रहा है वही चीज़ सीखने वाले हैं। जैसे आपको पता चला ये प्रीवियस लेसन में प्रीवियस क्लास में जैसे हाफ के साथ डू बैठता है और हाथ के साथ डस बैठा कि हम नेगेटिव करते हैं, बिल्कुल उसको पॉजिटिव इंटरगेटिव, यानी ये बगल में मैंने लिखा हूँ पॉजिटिव इंटरगेटिव, यानी इसको क्वेश्चन करना होता है। जी हाँ, हाव हास होता है और उसके साथ नाउन यानी नाम बिठाया जाता है। जैसे यहाँ पर पेन ही दिख रहा है तो ये नाउन है, नाम है। तो ऐसे में आप लोगों को क्या करना होता है, पॉजिटिव इंटरगेटिव बनाने में डू और डज जो नाउन के हिसाब से यानी सब्जेक्ट के हिसाब से डू और डस बिठाया जाता है, उसके हिसाब से डू को सामने लाना है या डस को सामने लाना है। जी हाँ दोस्तों, और उसके बाद वो सब्जेक्ट जो है उसके बाद आ जाता है। जैसे पहला सेंटेंस आपको दिख रहा है, डू आई हैव ए पेन। इसका मतलब हुआ क्या मेरे पास एक पेन है। डू वी हैव ए पेन, क्या हमारे पास एक पेन है। डू यू हैव ए पेन, क्या तुम्हारे पास एक पेन है, या तेरे पास एक पेन है, या आपके पास क्या एक पेन है। या तो इसको ऐसे भी बोल सकते प्लूरल में, जैसे क्या आप लोगों के पास एक पेन है या तुम लोगों के पास एक पेन है। फिर डू दे हैव ए पेन, क्या उनके पास एक पेन है, उन लोगों के पास, है ना। डू दे हैव ए पेन, क्या उन लोगों के पास एक पेन है। फिर डज ही हैव ए पेन, क्या उसके पास कोई मेल होता है ना। डज ही हैव ए पेन, हाव आ जाता है दोस्तों। ही हैज ए पेन पॉजिटिव में होता है, अगर नेगेटिव इंटरगेटिव में तो डज बिठाया जाता है। और जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि पॉजिटिव इंटरगेटिव में डज सामने आ जाता तो हाज हाव पे बदल जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो गौर कीजिए यहाँ पर डज ही हैव ए पेन, डज शी हैव ए पेन। तो इसी तरह से ये जाता है और बनाया जाता है, और आखिरकार इनको प्रश्न चिन्ह में क्लोज करना है सेंटेंस को, स्टेटमेंट को। डू आई हैव ए पेन, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लग जाता है दोस्तों। फिर इसको नेगेटिव इंटरगेटिव करने के लिए सिर्फ नॉट बिठाना होता है। कहाँ पे बिठाओगे दोस्तों, ये आई वी यू दे ही शी यानी सब्जेक्ट जो है उसके बगल में बिठा दोगे। जैसे डू आई नॉट हैव ए पेन, डू वी हैव नॉट ए पेन, और डू वी नॉट हैव ए पेन। डू यू हैव और डू यू नॉट हैव ए पेन, डू दे नॉट हैव ए पेन, डज ही नॉट हैव ए पेन, डज शी नॉट हैव ए पेन। तो इसी तरह से नॉट बिठाकर इसको नेगेटिव इंटरगेटिव भी बना सकते हैं। और क्वेश्चन मार्क लगता ही है दोस्तों आखिरकार, जैसे स्टेटमेंट ख़त्म हो जाता था। तो ये इसी फॉर्मेट के और इस स्ट्रक्चर को जितना भी था है मैंने कोशिश किया है आप लोगों को समझाने के लिए। अगर समझ में नहीं आया तो ज़रूर फिर से देखिए, स्लो करके देखिए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए मेरे को कि आपको कैसे लगा है। अगर पसंद आता है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट किए बिना मत जाना दोस्तों। आप लोगों की सपोर्ट बहुत ही ज़रूरत है इस चैनल को इस तरह से बढ़ाने के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगला वीडियो में।